दोनों ने इस पार्टी की आइए जानते हैं आगे की कहानी। तभी सम्राट की नजर एक आदमी पर गई। उसको अजीब लगा। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी पर निशाना साध दिया। वो आदमी वहीं गिर गया। मिस्टर शर्मा परेशान होकर अपना पसीना पोंछने लगे। वो आदमी वहीं गिर जाता है। उस आदमी को गिरते ही सम्राट के सभी आदमी एकदम से जो कन्नी हो जाती वो तुरंत उस आदमी को घेर लेते। उस आदमी को सिर्फ उसके हाथ पर ही चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो दर्द में कराह रहा था। सम्राट ये देखकर अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है तो उसका आदमी उस आदमी को वहीं चेयर पर बांध देते हैं। मिस्टर शर्मा के चेहरे पर पसीना बार बार आ रहा था, पर वो अपने हाथ बंधे होने की वजह से साफ नहीं कर पा रहा था। सम्राट ने अपनी बंदूक उस आदमी के सिर पर रख दी और बोला, बोल किसके कहने पर तू ये सब कर रहा था? ये सुनकर वह आदमी एकदम से कांप गया। वो हकलाते हुए बोला, भाई मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर शर्मा हमारे सर हैं और जो वो हमें काम देते हैं वो हमें करना होता है, वरना हमें तो या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हेड ऑफिस ये नोटिस मिल जाता है कि हम ठीक से अपनी नौकरी नहीं कर रहे। इसीलिए मैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये सुनकर सम्राट मिस्टर शर्मा की तरफ घूम गया और उसको घूरते हुए बोला, जब मैंने तुझे अपना बायोडेटा देना शुरू किया ना, तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसीलिए अच्छा होगा तुम मुझसे और मेरे काम से दूर ही रहे। अदरवाइज तेरे पास तेरे 3 महीने का टर्मिनेशन लेटर भी आ सकता है। फिर वो अपने गन को घुमाते हुए, वैसे सुना है तुम्हारे घर में बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म हुआ और वो अभी 3 महीने का ही है और तुम्हारी बहन की तुम्हारे घर से दूर रहती है। फिर चुप हो जाता है और गहरी नजरों से मिस्टर शर्मा को देखने लगता है। शर्मा एकदम से चिल्ला उठा, तुझे कैसे पता चला मेरी बहन मेरे घर से दूर रहती है? और ये बात तेरे और मेरे बीच में है। मेरी बहन को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा से मैं तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस मेरी बच्ची और मेरी बहन से दूर रहना, क्योंकि मुझे पता है तुझ जैसे गुंडा जब किसी को अपनी नजरों से देख लेते हो तो उसको पाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं करते। सम्राट हंसने लगा और बोला, चलो अब तो मैं मान ही लिया, तो मैं क्यों न तुम्हारे घर में इंटरफेयर करूंगा। बस तुम अपना कहा हुआ याद रखना। फिर सम्राट अपने आदमियों से उन दोनों को जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, पर उसने उन दोनों पर नजर रखने के लिए पहले ही कह दिया था। वो घर आया तब शांति थी। उस टाइम चेक किया तब देखा रात के 12 बज रहे हुए थे। उसको बहुत भूख लगी हुई थी तो किसी को परेशान नहीं करता था, उसको खुद ही करना पसंद था। भले ही वो इतना बड़ा आदमी क्यों ना हो गया हो, और वो अपने घर में रहने वाले हर एक सर्वेंट की कदर करता था। और वो जब भी रात में आता तो खुद ही खाना निकाल कर खा लेता था, क्योंकि उसके लिए पहले ही निकाल कर फ्रीज वगैरह में रख दिया जाता था। फिर उसने अपनी सेट निकाल कर वहीं सोफे पर रखने लगा। तभी उसको किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहां चला गया। उसने देखा पूरी रसोई में अंधेरा था। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगा, पर तभी उसको एक परछाई नजर आई। ये देखकर वो अपने दबे पांव के साथ में उसकी तरफ चला गया। वहीं मिस्टर शर्मा अपने आदमी, जिसका नाम रवि था, उसके साथ एक ढाबे पर आ गया। मिस्टर शर्मा का पूरा नाम माहिर शर्मा था,
करीब 30 साल का डीएसपी, जिसकी पोस्टिंग करीब 1 महीना पहले ही मुंबई में हुई थी, उसको सम्राट सिंह राठौर के बारे में पता चला तो उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया था। उसकी शादी को करीब 2 साल का वक्त हो गया था और उसकी बच्ची 3 महीने की होने को आई थी। वह दोनों की लव मैरिज थी और वो अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, भले ही वो इतनी दूर क्यों ना हो। वो उसको कलेजा कांप गया था। वहाँ से आते ही अपनी बहन के पास फ़ोन मिला, पर फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये देखकर माहिर एक बार तो चौंक गया, पर फिर उसने सोचा कि रात के 12 बज चुके हैं तो वो सो रही होगी, इसीलिए वो चुपचाप रवि के साथ में ही वहीं पर बैठकर खाना ऑर्डर कर देता है। रवि बोला, साहब मुझे तो ये सम्राट सिंह राठौर बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी लगता है। माहिर ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रवि बोला, मुझे तो पता नहीं था कि वो मुझे वहाँ से देख लेगा, वरना आज हमारा काम हो ही जाता। माहिर बोला, पता नहीं रवि, मुझे तो ये लगता है वह सम्राट से ही बोल रहा है। शायद मुझसे ही कुछ ना कुछ छूट रहा है, पर मुझे उससे पहले पूरी छानबीन करनी होगी और अब ये सब मुझसे चुप कर करना होगा, क्योंकि बात अब मेरी बहन पर आ चुकी है और तुम तो जानते ही हो ना, मेरी बहन यहीं मुंबई में है और अगर उसे कमीने की नज़र मेरी बहन पर पड़ी तो न जाने क्या होगा। रवि बोला, साहब आप चिंता मत करो, बस बप्पा पर छोड़ दो, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। तब तक उन दोनों का खाना आ चुका था तो वह चुपचाप अपना खाना खाने लगे। वहीं सम्राट ने उस परछाई को अपने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और बोला, कौन हो तुम और इतनी रात में मेरे घर पर क्या कर रहे हो? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।